हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है a प्लस बी का अर्थ है b a का भाई है। प्लस का अर्थ क्या हो गया? भाई हो गया, यानी कि प्लस का अर्थ जो हो गया क्या हो गया? भाई हो गया। दूसरा क्या हो गया? इंटू का अर्थ क्या हो गया? पिता हो गया। और भागा का अर्थ क्या हो गया? बेटा हो गया। माइनस का अर्थ क्या हो गया? माँ हो गया। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन दिया है P प्लस आर इंटू टी माइनस क्यू भागा S प्लस यू है। ये रिलेशन दिया हुआ है। तो इस रिलेशन में हमको निकालना है कि S का R के साथ क्या संबंध है। S का R के साथ क्या संबंध है? चूंकि भागा का अर्थ क्या होता है? बेटा, यहाँ लिख लेते हैं बेटा। फिर माइनस का अर्थ क्या है? माँ। फिर क्या है? इंटू का अर्थ क्या है? पिता। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि S जो है Q का बेटा है। ठीक है, S क्या है? Q का बेटा है, यानी ये मेरा बेटा हो गया। और एक बात याद रखना है कि S के जगह में खुद को रखो और फिर कंपैरिजन करो, इससे बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेरा कौन हो गया? बेटा हो गया। बेटा की माँ मेरी कौन हो गई? बेटा की जो माँ हो गई मेरी कौन हो गई? वाइफ हो गई। ये मेरा बेटा है और बेटा की माँ जो हो गई मेरी कौन हो गई? वाइफ हो गई। और वाइफ का जो पिता हो गया वो कौन हो गया? मेरा ससुर जी हो गया। तो आर मेरा कौन हो गया? ससुर जी हो गया, और हम उसका क्या हो गए? दामाद हो गए। आर मेरा ससुर जी हो गया, हम उसका कौन हो गए? दामाद हो गए। तो S का R से रिलेटेड, तो S जो है R का क्या हो गया? दामाद हो गया। तो ऑप्शन जो A है वो करेक्ट आंसर है, दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सिलोजिज्म का है और इसमें कथन कर रहा है कि सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं। सभी कलर को C से डिनोट करते हैं और सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं। ठीक है, क्लर्क को अंदर रखेंगे और उसके बाहर में टाइपिस्ट रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है, तो कुछ टाइपिस्ट का कुछ एरिया जो है स्टेनो में आता है। ठीक है, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो देखते हैं। कुछ स्टेनो क्लर्क है, कुछ स्टेनो जो है क्लर्क है। क्लर्क का तो एरिया इतना दूर है, स्टेनो का एरिया इधर है, तो दोनों में तो कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये गलत है। फिर क्या कर रहा है कि कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, कोई स्टेनो जो है क्लर्क नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हम कह नहीं सकते क्योंकि क्लर्क का एरिया इधर है और स्टेनो का एरिया इधर है। और एक बात इसमें याद रखना है कि अगर स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव दिया है तो उससे ही निष्कर्ष पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहाँ तो नेगेटिव कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा निष्कर्ष ये कर रहा है कि सभी टाइपिस्ट क्लर्क हैं। सभी टाइपिस्ट क्लर्क हैं, यहाँ पर सभी क्लर्क जो है टाइपिस्ट है। चूंकि क्लर्क जो है टाइपिस्ट के अंदर आता है, इसलिए ये कहना कि सभी टाइपिस्ट क्लर्क है गलत है, क्योंकि टाइपिस्ट का एरिया तो इधर बाहर भी है ना, क्लर्क से बाहर भी टाइपिस्ट का एरिया है, इसलिए सभी टाइपिस्ट क्लर्क है, ये गलत है। फिर क्या कर रहा है कि सभी क्लर्क स्टेनो है, वही बात हो गया, क्लर्क इधर हो गया, स्टेनो इधर हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। लेकिन हम देखते हैं निष्कर्ष 1 और 2 में, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दोनों का एलिमेंट सेम है। दोनों गलत भी है, लेकिन दोनों निष्कर्ष का जो एलिमेंट है स्टेनो और क्लर्क दोनों में सेम है। इन दोनों में स्टेनो और क्लर्क है, दोनों का एलिमेंट सेम है। हम देखते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, आइदर और का कंडीशन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। तुषार का जन्म 11 दिसंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन पड़ेगा? तो हम देखते हैं कि जो हंस है उसका 5 जून को हुआ है, 5 जून को हुआ है, बचा कितना? 25। जून में 25 का दिन बचा है। फिर उसके बाद क्या हो गया? जुलाई हो गया। जुलाई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। फिर क्या हो गया? अगस्त हो गया। अगस्त कितने दिन का? 31 दिन का होता है। फिर सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। फिर अक्टूबर कितना होता है? 31 दिन का होता है। फिर नवंबर कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है।
हमको दिसंबर तक जाना है, दिसंबर में कितना 11 दिन तक जाना है, ठीक है। उसी साल में हमको 11 दिसंबर तक जाना है। तो हम देखते हैं अब क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि 7 से डिवाइड करते हैं इन सभी को। 25 डे को अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करके जो शेष निकलेगा वो सोमवार में हम ऐड कर देंगे, तो मेरा तुषार का जो जन्म दिन है वो निकल जाएगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे 21 होगा, यानी रिमेनिंग कितना हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसमें कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, यानी कि 3 मेरा 31 माइनस 28 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। फिर 7 4 जा 28, 2 रिमेनिंग रह जाएगा 30 माइनस 2। फिर इसको डिवाइड देंगे 7 से तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, इसको देंगे तो 2 हो जाएगा, इसको देंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 4 हो जाएगा। ये हो गया, 4 और 3 7 हो गया। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, दोनों कट गया, कोई भी 4 और 3 7, 7 को 7 से रिमेनिंग कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 4 और 3 फिर हो गया, फिर 0 आ जाएगा। फिर 3 2 5 2 7, यानी कि सभी नंबर्स तो 7 से डिवाइड हो गए, यानी मेरा कितना बच गया रिमेनिंग 0। यानी हम मंडे में हम क्या करेंगे 0 ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा मंडे हो जाएगा, यानी कि सोमवार हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि तुषार का जन्मदिन को किस दिन हुआ है, सोमवार को ही हुआ है। यानी ऑप्शन जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, और दूसरा कह रहा है कि सुकरात दार्शनिक था। तो यहां पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट में दिया गया है कि सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं और सुकरात दार्शनिक था। इसका मतलब क्या हो गया कि सुकरात भी पुरुष है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा कह रहा है महिलाएं दार्शनिक नहीं होती। चूंकि कथन में यह कहा गया है कि सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, तो ये मान के चलना है कि सभी दार्शनिक पुरुष ही होते हैं, महिलाएं नहीं होती है। इसलिए दूसरा वाला जो निष्कर्ष है वो मेरा क्या है, गलत है। तो यहां केवल पहला निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 50 छात्रों की कक्षा में 18 छात्रों ने साहित्य, टोटल कितना है 50 छात्र हैं, और जिसमें से 18 किसने कितना लिया है, साहित्य लिया है, साहित्य लिया है, और 26 जो है क्या लिया है, और 2 छात्रों ने साहित्य एंड भाषा दोनों लिया है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं मेरा साहित्य हो गया, और ये क्या हो गया, भाषा हो गया। अब यहां देखते हैं कि 18 टोटल में जो है कितना है, 18 साहित्य है और 2 कॉमन है। यहां मान लीजिए 2 कॉमन हो गया और टोटल मेरा 18 साहित्य हो गया, तो यहां कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी तरह ये पूरा क्या है, भाषा है, ये 2 कॉमन हो गया और 26 मेरा क्या है, भाषा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 16 है केवल साहित्य पढ़ते हैं, यानी इसमें ये कॉमन वाला भाषा इसमें एक भी नहीं पढ़ता है। 16 केवल साहित्य पढ़ता है और 24 केवल भाषा पढ़ता है, और 2 जो है साहित्य और भाषा दोनों पढ़ता है, ठीक है। तो यहां हमको निकालने बोल रहा है केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों से कितना प्रतिशत है। तो साहित्य में कितना है, तो हम देख सकते हैं साहित्य, पहला प्रश्न का आंसर हो गया, साहित्य में कितना है 16 है, और टोटल मेरे में कितना था 50 था, यानी 50 से हम डिवाइड देंगे और इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 16/50 इंटू 100% निकालना है, तो 50 इंटू 2 टाइम्स कट जाएगा 50 से, 50 इंटू 2 100 यानी 32%। 32% जो है पहला का आंसर हो गया 32%, यानी जो ऑप्शन मेरा ए हो गया वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन का इसमें आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन कराया है। एक ही विषय में नामांकन कितना, ये देखिए साहित्य में और भाषा में, यानी 16 साहित्य का हो गया
और 24 क्या हो गया, भाषा का हो गया। केवल 16 जो है साहित्य में ही है और 24 जो है भाषा में है। तो अगर ऐड कर दिए इन दोनों को तो कितना हो गया, 40। यानी ऑप्शन जो बी हो गया वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कक्षा के कितने छात्रों ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं कराया है। चूंकि 50 टोटल था, माइनस और 40 जो है दोनों में कराया है, 16 साहित्य में 24 भाषा में, तो मेरा कितना हो गया, 10 ने नामांकन नहीं कराया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। हम यहां देखते हैं 13 इंटू 12 इज इक्वल टू 651, 41 इंटू 23 इज इक्वल टू 649, तो 24 इंटू 22 इज इक्वल टू व्हाट। अगर हम 13 और 12 को गुना करते हैं तो मेरा कितना 156 आता है। तो यहाँ 3 डिजिट का नंबर होता है, तो हम लास्ट वाले डिजिट को पहले स्थान पर और दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 15 को यहाँ 51 लिख देंगे। यही पैटर्न है। 41 को अगर हम 23 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना आ जाए 943 आता है, 943 आता है। तो 943 को हम कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिख देंगे और इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि 49 हो गया। ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे कि अगर हम 24 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, बताओ। 11 इंटू 2 दे देते हैं, 22 को 11 इंटू 2 दे देते हैं, यानी 48 हो गया, इंटू 11 हो गया। ठीक है, 48 इंटू 11, तो 48 इंटू 11 का क्या नियम है कि ये वाला और ये वाला लास्ट लिख देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाए 8 4 12, 2 यहां लिख देंगे, कैरी हाथ में 1 हो गया, यानी 528 हो गया। तो उसको कैसे लिखेंगे, 528 को 8 को पहले लिख देंगे और 52 को 25 लिख देंगे। ठीक है, यानी 825 इज द करेक्ट आंसर।